वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट की एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस जो है ना वो काफी बड़े बड़े हैं, एक ही क्वेश्चन के कई कई पार्ट्स दिए गए हैं, तो वीडियो हमें ज्यादा बड़ी नहीं करनी है, वीडियो की लेंथ कम ही रखेंगे। इसीलिए एक्सरसाइज 1.4 की टोटल 2 वीडियोस मैं आपके लिए बना दूंगा। एक्सरसाइज 1.4 की जो फर्स्ट वाली वीडियो होगी, यानी कि ये वाली वीडियो, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक सोल्व कर लेंगे। इसके अलावा 1.4 की जो सेकंड वीडियो होगी उसमें बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं 7 से लेके 12 तक उनको भी सोल्व कर लिया जाएगा। जो भी वीडियो होगी 7 से 12 क्वेश्चंस वाली, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, उस वीडियो को भी देख लेना है और एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट कर लेना है। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 1 सेट्स की जो भी अदर वीडियोस हैं, इंट्रोडक्शन वाली या फिर अदर एक्सरसाइज वाली, उन सभी के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना है सारी वीडियोस देख कर। सो इस वीडियो में शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4 नेक्स्ट पेज से। सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें दिया गया है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी हमें पार्ट्स दिए गए हैं, हर एक में हमें 2 सेट दिए गए हैं, यानी कि सेट्स का पेयर दिया गया है, हमें यूनियन फाइंड करना है दोनों सेट्स का। तो फर्स्ट वाले पार्ट को देखो, बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास एक्स सेट है तो एक्स यहां पर लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा सेट हमारा वाई है तो यहां पर यूनियन का सिंबल बनाएंगे और y यहां पर लिख लिया जाएगा। यूनियन का सिंबल किस तरह से होता है, जो x और y के बीच में बनाया गया है। अब सिंपली इक्वल्स का साइन लगा के हमेशा करली ब्रैकेट बना देना है। यूनियन में क्या होगा, जो भी हमारे फर्स्ट x सेट के और y सेट के एलिमेंट्स है ना, वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो क्या करें, सबसे पहले देखो, इसमें 1 आता है, इसमें भी 1 आता है, तो 1 एक ही बार लिखा जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 2 आता है, इसमें 2 नहीं है लेकिन 2 लिखना पड़ेगा हमें। उसके बाद यहाँ पर 3 आता है, इसमें भी 3 आता है, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके एलिमेंट्स सारे के सारे आ गए हैं। यहाँ पर 1 और 3 के अलावा 5 भी है एक्स वाले में, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। जो भी हमारा x यूनियन y है उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3 5। ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को देखो, इसमें हमें a सेट दिया है और यहाँ पर हमें b सेट दिया है। इस तरफ हमारा ये करली ब्रैकेट है गाइज, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, a और b का यूनियन लिखना है। तो a यूनियन का सिंबल लगा करके, b इक्वल्स का साइन लगा करके करली ब्रैकेट बना लेंगे। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास a है, दोनों सेट्स में a आता है, तो सबसे पहले a लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो b और c आता है, तो यहाँ पर b और c लिख लेते हैं। b आ गया, c आ गया। उसके बाद वोवल्स आते हैं इसमें e i o u, तो ये आ जाएंगे e i o u। जो भी एलिमेंट्स थे a और b सेट के सारे एलिमेंट देख सकते हो। देखो a b c इसमें आए हैं, बी वाले एलिमेंट सारे के सारे आ गए। इसके अलावा यहाँ पर ए ई आई ओ यू जो हमारे ए सेट के एलिमेंट हैं वो भी सारे के सारे आ गए। तो जो भी यूनियन होता है उसमें ए और बी जो भी हमारे सेट होते हैं, जिनका भी हमें यूनियन लिखना होता है, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। थर्ड वाले पर आ जाओ, इसमें हमें ए सेट दिया है और बी सेट दिया है, दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं। तो सबसे पहले इनके एलिमेंट्स हमें पता होने चाहिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसके लिए लिख लेता हूं ए सेट और इसी के नीचे यहां पर लिख लेता हूं मैं बी सेट। इक्वल्स का साइन लगा के दोनों के सामने मुझे करली ब्रैकेट बना देना है। ए सेट में क्या कहता है, सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स जो है हमारा वो नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल भी है। तो कौन कौन से ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल होते हैं? सबसे पहला तो इसमें 3 आता है, उसके बाद 6 आ जाता है, उसके बाद 9 आ जाता है, उसके बाद 12 आ जाता है। इसी तरह से आगे वाले नंबर से इसमें आ जाते हैं, जैसे 15 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 18 हो जाएगा। और नंबर्स जो हैं इसी तरह से चलते रहेंगे इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक। ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं जो 3 के मल्टीपल होते हैं और साथ ही नेचुरल नंबर भी होते हैं। इसके बाद बी सेट की बात करेंगे तो इसमें दिया है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स जो है हमारा वो नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है।
6 से छोटे कौन कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं? 6 से छोटे हमारे नेचुरल नंबर्स जो हैं 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है। सिर्फ यही ऐसे नंबर्स हैं जो 6 से छोटे भी हैं और नेचुरल नंबर भी हैं। हमें एलिमेंट्स पता चल गए हैं ए और बी सेट के। अगर इनके यूनियन की बात करें तो ए यूनियन बी लिखेंगे, इक्वल्स का साइन लगा के करली ब्रैकेट बनाएंगे। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 है, इनको इकट्ठा लिख लो। ठीक है, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। जो हमारा यहाँ पर 3 है ए वाले सेट में, ये भी आ गया। उसके बाद 4 5 लिख लेते हैं, ये हमारा 4 आ गया और 5 आ गया। यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, जो भी बी सेट के एलिमेंट्स थे सारे के सारे लिख दिए हैं। अब ए सेट की तरफ देखो, सबसे पहले 3 आता है, हम लिख चुके हैं, दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो हमारे नंबर्स हैं वो सारे के सारे ऐसे ही आ जाएंगे। 5 के बाद हमारा ए सेट में 6 आता है, उसके बाद यहाँ पर 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, उसके बाद हमारा 18 आ जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह से नंबर से चलते रहेंगे। जो भी यूनियन होगा उसमें दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, उसी को यूनियन कहा जाता है। जैसे हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाले पार्ट को सोल्व किया है, इसी तरह से यूनियन फाइंड किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अभी कुछ पार्ट्स और भी हैं, उनको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला पार्ट है। इसमें भी हमें ए और बी सेट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारा ए सेट है और बी सेट है, इनको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इनके एलिमेंट्स लिखेंगे। सबसे पहले ए सेट को देखो, इसमें है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड इस वाली कंडीशन को हमें देखना है। हमारा जो एक्स है वो नेचुरल नंबर है और एक्स जो है ना वो 1 से बड़ा है। 1 से बड़े कौन कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं भाई? 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। कहाँ तक के नंबर्स हमें लेने हैं? x के लिए यहां पर कंडीशन क्या है कि x लेस देन और इक्वल टू 6, यानी कि 6 तक के नंबर्स होंगे। यहां पर इक्वल्स का साइन भी आपको दिख रहा होगा, तो हमें 6 को भी इंक्लूड करना है। तो 2 3 4 उसके बाद 5 और 6 ये एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे ए सेट के लिए। इसके बाद बी में क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड इस वाली कंडीशन को हमें देखना है। जो भी हमारा एक्स है वो एक नेचुरल नंबर है और कंडीशन में क्या कहता है कि जो भी हमारा एक्स है वो 6 से बड़ा है। 6 से बड़ा क्या नंबर होता है हमारा भाई? 7 होता है, 8 होता है। और कहाँ तक के नंबर्स लेने हैं हमें? एक्स लेस देन 10, 10 से छोटे छोटे नंबर्स लेने हैं। तो यहाँ पर हमारा 9 आ जाएगा। इस तरह से हमें लिख देना है ए और बी सेट को। अब अगर हम बात करें कि ए यूनियन बी क्या होगा, उसके लिए सिंपली यहाँ पर ए यूनियन बी लिखेंगे और करली ब्रैकेट बना देंगे। अब यहाँ पर देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ए यूनियन बी में आ जाएंगे, ए सेट के और बी सेट के। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 4 5 6 जो भी हमारे ए सेट के एलिमेंट्स हैं यहाँ पर लिख लिए। अभी हमारा 7 8 9 बचा है, बी सेट में जो आते हैं उनको भी लिख लेना है। 7 8 9 ए सेट के और बी सेट के सभी एलिमेंट्स ए यूनियन बी के अंदर आएंगे, जो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। तो फोर्थ वाले पार्ट का आंसर हमने निकाल लिया। आ जाते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पर। इसमें हमें ए सेट दिया है जिसके एलिमेंट्स में 1 2 3 है और बी सेट हमें दिया है 5 के इक्वल है, यानी कि एम्प्टी है। कभी भी अगर हम एम्प्टी सेट के साथ यूनियन बनाते हैं, यानी कि मैं बनाता हूं ए यूनियन बी, तो इसमें क्या होगा? जिस सेट में भी हमारे एलिमेंट्स होंगे उसी सेट को इसके सामने लिख देना है। ए यूनियन बी, बी हमारा एम्प्टी सेट है, तो बचे जो एलिमेंट्स हैं वो ए के हैं, वो ए के एलिमेंट्स ही इसके सामने आ जाएंगे। 1 2 और 3 यहाँ पर हमारा आंसर हो गया फिफ्थ वाले पार्ट का। बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो बस हमारे ए सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं वही यहाँ पर लिखे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसी फिफ्थ पार्ट के साथ हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 को करना है तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। इसमें दिया है लेट ए एंड बी, ये हमारे दो सेट दिए गए हैं। हमसे पूछा है इज ए सबसेट बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। दो क्वेश्चन हमसे पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ए सेट है जिसके एलिमेंट्स में ए और बी है, उसके बाद हमारा बी सेट है जिसके एलिमेंट्स में ए बी और सी है। क्या यहाँ पर ए बी का सबसेट है? तो आंसर में यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे यस। कैसे है? सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ यस ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है एज। यहां पर क्यों है सबसेट? ये देखो, ए बी हमारे ए सेट में आते हैं और यही ए बी बी सेट के अंदर भी आ रहे हैं, तो सबसेट हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, सबसेट वाला कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करेंगे तो सबसेट होगा। अब रीजन लिखना होगा हमें। ए और बी हमारे जो हैं वो ए सेट से बिलोंग करते हैं। ऑल्सो ये दोनों के दोनों एलिमेंट हमारे ए और बी बिलोंग करते हैं बी सेट से। ये हो गया हमारा रीजन।
क्यों है ये एक दूसरे का, सॉरी ए बी का सबसेट क्यों है, क्योंकि ए बी हमारे ए सेट में भी आते हैं और ए बी हमारे बी सेट में भी आ रहे हैं, तो ए बी का सबसेट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट इज ए यूनियन बी, यहां पर जो हमारा ए यूनियन बी है वो क्या होगा। बहुत सिंपली यहां पर करली ब्रैकेट लगा दो, जब भी आपको ए बी का सबसेट मिल जाए और ए यूनियन आप बी आपसे पूछे तो बी के जो भी एलिमेंट्स होंगे ना आपके ए बी और सी, बी सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपको लिख देने हैं। अब ए यूनियन बी में क्या होता है, ए और बी दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट आएंगे। ए में हमारे पास ए बी है, यहाँ पर चेक करो आ गया है। उसके बाद बी में हमारा ए बी सी है, वो भी यहाँ पर आ गए हैं। यानी कि एक सिंपल चीज़ यहाँ से हमें क्या समझ में आती है, अगर ए सबसेट ऑफ बी होता है तो ए यूनियन बी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, बी सेट के इक्वल हो जाएगा। बहुत सिंपल सी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी क्वेश्चन नंबर 2 से हमें यहां पर मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। यही चीज हम क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुके हैं कि भाई ए यहां पर बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी में हमारे सारे के सारे बी सेट के एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर इफ ए सबसेट बी, अगर ए बी का सबसेट होता है तो यहां पर मेरा क्या होगा, देन ए यूनियन बी ये हो जाएगा हमारा बी सेट के इक्वल। बहुत सिंपल सी बात यहां पर निकल कर आ रही थी हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से, वही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बहुत इजी सी चीज है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत टाइम कंज्यूम होगा हमारी इन चीजों से। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यहां पर कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन यहां पर कर दिया, दोनों क्वेश्चन एक ही पेज पर हमने कंप्लीट कर लिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलना होगा हमें नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। इसमें हमें इफ हमारे पास ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है और डी सेट है, टोटल 4 सेट ए बी सी डी हमें दिए गए हैं। इन सेट से रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें फाइंड करनी है, कुछ नहीं बहुत सारी चीज़ें फाइंड करनी है। जैसे फर्स्ट वाले में यहाँ पर है ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, ए यूनियन बी लिखते हैं, इक्वल्स का साइन लगा के करली ब्रैकेट लिख लो। अब ए के जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो लिख देना है। बी के साथ यूनियन कर रहे हैं तो बी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमें लिखने हैं। बी में हमारे पास 3 4 है, यहाँ पर देखो 3 4 हम ए वाले से ही लिख चुके हैं, दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बचे हुए जो 5 है 6 हैं वो हमें यहाँ पर लिख देने हैं। ये हो गया हमारा यहाँ पर ए यूनियन बी। इसी तरह से सेकंड वाले में देखो ए यूनियन सी हमें करना है, तो बिल्कुल सिंपल ए के जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए यूनियन सी, इक्वल्स का साइन लगा करके यहाँ पर जो भी मेरे ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। मेरे ए सेट के जो भी एलिमेंट्स थे वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। अब सी सेट को हमें देखना है, सी के साथ यूनियन है तो सी सेट में 5 6 7 8 आते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए यूनियन सी। थर्ड वाले को देखते हैं, इसमें बी यूनियन सी करना है। बी में हमारे पास 3 4 5 6 हैं और सी में हमारे पास 5 6 7 8 हैं। तो बी यूनियन सी के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो करली ब्रैकेट लगाना होगा। बी सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर हम लिख देंगे। बी में हमारे पास आता है 3, उसके बाद 4 5 6, उसके बाद हम सी सेट की तरफ देखने वाले हैं। सी सेट में यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 5 6 7 8, 5 6 हम पहले से लिख चुके हैं, बचा कौन सा है 7 और 8 बचा है, तो यहाँ पर 7 और 8 लिख दिया जाएगा करली ब्रैकेट क्लोज करके। बी यूनियन सी हमारा ये हो जाएगा सेट। इसके बाद आगे बी यूनियन डी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले बी यूनियन डी लगा लेते हैं, इक्वल्स का साइन लगा के करली ब्रैकेट लिखते हैं। अब बी सेट को आप देखो, यहाँ पर बी सेट में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 3 4 5 6 हैं, तो सबसे पहले यही लिख देते हैं। 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, कोमा लगा लो। यहाँ पर जो भी बी सेट के एलिमेंट्स थे वो हमने लिख दिए। अब डी के साथ यूनियन कर रहे हैं तो डी सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं 7 8 9 10 वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 10 यहाँ पर आ जाएगा। हमने यहाँ पर चारों पार्ट ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी और बी यूनियन डी सभी के सभी को सोल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट यहाँ पर हमने कर लिए, कुछ पार्ट और भी बचे होंगे, उनके लिए चलते हैं अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ वाला पार्ट हमारे सामने है। इसमें हमें ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना है। तो सबसे पहले मेथड आपको फॉलो करना है। मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले दो सेट का आपने यूनियन करना है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, ए यूनियन बी, इस पे ब्रैकेट लगा देंगे, इसके बाद इसका यूनियन हम सी के साथ कर देंगे। यानी कि हमें क्या जरूरत होगी, ए यूनियन बी की जरूरत होगी हमें। तो सबसे पहले यहां पर क्या करता हूं, मैं ए यूनियन बी को लिख लेता हूं। ए यूनियन बी हमने पीछे वाले पेज पर भी लिखा था, जिसमें हमारे ए और बी सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे, जिसमें हमारा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, उसके बाद 5 और 6 आ जाएगा। ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब अगर हम बात करें कि हम करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, यहां पर क्या होगा, इसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। अब की बार हमें कौन सा है देखना है। हमने यहां पर क्या किया है, ए यूनियन बी कर दिया है। अब इसका यूनियन हम सी के साथ भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो भी ए यूनियन बी है उसके एलिमेंट्स तो आएंगे ही, साथ ही सी सेट के एलिमेंट्स भी यहां पर हमें देखने को मिलेंगे। ए यूनियन बी के एलिमेंट्स आएंगे और सी के जो भी सी सेट है उसके एलिमेंट्स भी आएंगे। तो यहां पर देखो, ए यूनियन बी के एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले इन्हीं को लिख लो। यहां पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 से। इसके बाद ए यूनियन बी हमने यहां पर लिख दिया। अब हमारा सी सेट है उसकी तरफ देखो, 5 6 7 8 है। यहां पर हम 5 6 पहले ही लिख चुके हैं। ये वाले 7 8 बचा है, उनको यहां पर लिख देना है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 7 8, ये हो जाएगा हमारा यहां पर ए यूनियन बी यूनियन सी का सेट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट यहां पर हमें क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन डी हमें करना है। तो सबसे पहले इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहां पर मैं करली ब्रैकेट नहीं, सिंपल ब्रैकेट लगाता हूं कि भाई ए यूनियन बी पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसका यूनियन कर देंगे हम डी के साथ। मेथड फॉलो करना है आपने, डायरेक्ट मत कर देना। ए यूनियन बी यूनियन डी, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इस मेथड से करो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी बना लेते हैं। अब ए यूनियन बी कहाँ से लेकर आए, यहां पर देखो ए यूनियन बी हमें पता है क्या है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। बार बार हमें फाइंड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास पहले से ए यूनियन बी यहां पर है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट में हम ए यूनियन बी, इसका यूनियन हम करते हैं अब की बार डी के साथ है। इसका मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर। ए यूनियन बी के जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पर हमने लिख दिए। अब इसमें आगे क्या होगा, जो भी हमारा डी सेट है उसके एलिमेंट्स आएंगे। डी में हमारे कौन से एलिमेंट्स हैं, 7 8 9 और 10। 7 आ जाएगा यहाँ पर, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा एंड 10 भी आ जाएगा। करली ब्रैकेट हमें क्लोज कर देना है। जो भी हमारा यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन डी था, ये हो जाएगा हमारा सेट। यानी कि आंसर लास्ट वाला हमारा क्या है, 7th वाले पार्ट में बी यूनियन सी यूनियन डी हमें फाइंड करना है। तो इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे, जो भी हमारा बी यूनियन सी है उसका यूनियन हम करेंगे डी के साथ। तो सबसे पहले हमें बी यूनियन सी पता होना चाहिए। बी सेट हमारे पास है, सी सेट हमारे पास है, तो हम क्या करते हैं, बी यूनियन सी सबसे पहले पता लगा लेते हैं। बी के एलिमेंट्स 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया मेरा 3 4 5 एंड 6। इसके बाद देखो 5 6 हमारे सी सेट में आते हैं। 5 6 हम यहाँ पर लिख चुके हैं। 7 8 हमारा बचा है, उसको यहाँ पर लिख देना है। तो 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। हमारे पास बी यूनियन सी हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसी बी यूनियन सी का यूनियन हम कर देंगे डी सेट के साथ। ठीक है, तो बी यूनियन सी यूनियन डी, यानी कि ये हमारा बन जाएगा। तो इक्वल्स का साइन लगा के करली ब्रैकेट लगाते हैं। बी यूनियन सी के जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं सारे के सारे इसके अंदर लिखते हैं। इसमें आएगा हमारा 3 4, देन आ जाएगा 5 6 7 एंड 8। ये हमने क्या लिखे हैं, बी यूनियन सी के एलिमेंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हमारे डी सेट के एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे। डी में हमारे पास 7 8 9 और 10 है। 7 8 पहले से यहाँ पर है, इसमें भी 7 8 आया है। बचे हुए कौन से हैं, 9 और 10, उनको यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 9 आ जाएगा,
देन हमारा 10 आ जाएगा, और जो भी हमारा आंसर है सेवन्थ पार्ट का बी यूनियन सी यूनियन डी का सेट ये हो जाएगा। बहुत सिंपली क्वेश्चन नंबर 4 के जो भी पार्ट्स हमें दिए गए थे सभी के सभी हमने कंप्लीट कर लिए। बहुत इजी भी तो थे ना। क्वेश्चन नंबर 4 इन्हीं पार्ट्स के साथ हुआ हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 करना है, तो उसके लिए चलते हैं गाइस अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ गया है। इसमें है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी हमें सेट्स का पेयर दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यूनियन फाइंड किया था। अब जो भी क्वेश्चन नंबर 1 के सेट्स के पेयर हैं उनका अब की बार हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो जो भी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स थे सभी को यहां पर मैंने लिख दिया है। जैसे फर्स्ट पार्ट में एक्स और वाई सेट हमें दिए गए थे, इनका इंटरसेक्शन हमें लिखना है। तो हम यहां पर लिखेंगे एक्स सेट, इंटरसेक्शन का सिंबल लगा के वाई सेट इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। यहां पर जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ये है इंटरसेक्शन का। करली ब्रैकेट लगा देते हैं। करली ब्रैकेट लगाने के बाद हमें देखना होगा कि भाई एक्स और वाई का जो भी इंटरसेक्शन है ना, उसमें एक्स और वाई के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। जो एक्स में भी आए हैं और वाई में भी आए हैं उन्हीं को लिखा जाएगा सिर्फ है। तो यहां पर देखो एक्स में 1 आया है, वाई में 1 आया है, तो यहां पर 1 हमारा लिखा जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा यहां पर 3 आया है, वाई वाले में भी यहां पर 3 आया है, तो हम यहां पर 3 लिख देंगे। इसके अलावा इसमें हमारा 5 आता है, वाई वाले में 5 नहीं है। वाई वाले में हमारे पास 2 है, एक्स वाले में 2 कहीं पर भी नहीं है। तो 1 और 3 के अलावा एक्स और वाई सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही दो एलिमेंट्स रहेंगे हमारे एक्स इंटरसेक्शन वाई में। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हमने यहां पर फाइंड किया। इसी तरह से सेकंड वाले को देखो। सेकंड वाले में जो भी हमारा यहां पर ए सेट है, इसके एलिमेंट्स में ए ई आई ओ यू है, और बी वाले सेट में ए बी और सी है। अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी वाले सेट के इंटरसेक्शन में ए और बी के हमारे कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। अगर हम कॉमन एलिमेंट्स की बात करें तो यहां पर ए है, इसमें भी हमारा ए है, तो ए यहां पर आ जाएगा। क्या ए के अलावा कोई भी और एलिमेंट कॉमन है? ई आई ओ यू ए वाले सेट में है, क्या ई आई ओ यू बी वाले सेट में है? नहीं है। इसके अलावा बी और सी हमारा बी वाले सेट में है, क्या ये ए वाले सेट में बी सी कहीं पर भी आपको दिख रहे हैं? बी सी नहीं है, तो ए ही हमारा एकमात्र एलिमेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। ये हो गया सेकंड वाले पार्ट का आंसर है। अब थर्ड वाले पार्ट में जो भी हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के थर्ड वाले पार्ट में हमने इसके एलिमेंट्स लिखे थे, वहीं से आप कॉपी कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल है। यहां पर ए वाले सेट में क्या कहता है? x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x हमारा नेचुरल नंबर होने के साथ साथ 3 का मल्टीपल है, यानी कि इसके एलिमेंट्स में हमारे पास 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इस तरह से इसके एलिमेंट्स इन्फिनिटी तक जाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं भाई? इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं। ए सेट के एलिमेंट्स यहां पर लिख दिए, इसी के पास में बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो लिख देता हूं। इसमें है एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटे वाले नेचुरल नंबर्स जो हमारा 1 होता है, 2, 3, 4 और 5, ये 6 से छोटे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। बी सेट के एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। अब अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी में करूंगा, तो क्या होगा? यहां पर जो भी कॉमन एलिमेंट्स है ना वो लिखे जाएंगे। देखो यहां पर हमारा 3 आया है, यहां पर भी हमारा 3 आया है, तो ए इंटरसेक्शन बी में सबसे पहला एलिमेंट हमारा 3 हो गया। इसके अलावा क्या कोई और एलिमेंट आता है? 6, 9, 12, 15, 18 बी वाले सेट में नहीं आए हैं। इसके अलावा 1, 2, 4, 5 ए वाले सेट में कहीं पर भी हैं? नहीं है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट आ जाएगा, 3। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड वाले पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ और पार्ट्स भी हैं, उनके लिए मूव करेंगे गाइज नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ वाला पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला पार्ट है और 5 का फोर्थ वाला पार्ट है, सेम है। बस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यूनियन फाइंड करना था, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो जो भी हमारा ए सेट है और बी सेट है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं। इनके एलिमेंट्स हमें लिखने होंगे, यानी कि इनको हमें लिखना होगा यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में। सबसे पहले यही लिख देते हैं, ए सेट और बी सेट जो भी हमने यहाँ पर लिखे थे क्वेश्चन नंबर 1 में, वही हमारे ये रोस्टर फॉर्म में है। अब इनका इंटरसेक्शन हमें करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी यहां पर करते हैं, इक्वल्स का साइन लगाते हैं। अब आप मुझे यहां पर बताओ 2, 3, 4, 5, 6 क्या बी वाले सेट में 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी एलिमेंट है? नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से 7, 8, 9 जो भी हमारे बी सेट के एलिमेंट हैं, क्या वो ए सेट में हैं?
बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ए सेट में और बी सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता है। इट मीन्स इनका इंटरसेक्शन जो भी हो जाएगा वो एम्प्टी हो जाएगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट बना देने हैं आपको, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है और इसे बंद कर देना है, तो ये एम्प्टी सेट को शो करता है। या फिर इनकी जगह पर आप फाई का भी यूज कर सकते हो। फाई शो करता है हमारा एम्प्टी सेट को। क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ वाले पार्ट में हमारा ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से फिफ्थ वाले में देखो, हमारे पास ए सेट है, इसके एलिमेंट्स में 1 2 3 है, और बी सेट जो भी हमारा यहाँ पर है इसके एलिमेंट में हमारे पास 5 है, मतलब एलिमेंट ही नहीं है, बी हमारा एक एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पर सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, ए इंटरसेक्शन बी जब हम करेंगे, कोई भी एक सेट है, अगर हमारे पास ए और बी दो सेट हैं, इनमें से कोई भी एक एम्प्टी सेट हो और हमें इंटरसेक्शन करना हो, तो रिजल्ट जो है ना वो हमारा एम्प्टी सेट ही रहता है। ए सेट में हमारे 1 2 3 हैं, क्या वो बी सेट में हैं? नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट थे उनका हमने इंटरसेक्शन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 हुआ हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, उसको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ गया है। इसमें हमारे पास ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है और डी सेट है। इन चार सेट से रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। मैं कहूँगा कुछ नहीं, बहुत कुछ, यानी बहुत सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले वाले पार्ट को देखो, इसमें है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो। भाई ए सेट मेरे पास है, बी सेट मेरे पास है, जो ए सेट में और बी सेट में कॉमन होंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी वाले में वो आ जाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, आप यहां पर ध्यान से देखो। जो भी हमारा ए सेट है उसमें 7 9 11 आया है, और बी वाले सेट में भी यही 7 9 11 आता है। इसके अलावा 3 5 ए वाले सेट में है, बी वाले में नहीं है। इसी तरह से बी वाले सेट में 13 है, ए वाले सेट में नहीं है। सिर्फ 3 ही एलिमेंट कॉमन है, 7 9 11 ए और बी वाले सेट में, वही ए इंटरसेक्शन बी के हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये हो गया हमारा यहां पर ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से यहां पर बी इंटरसेक्शन सी को हमें देखना है सेकंड वाले पार्ट में। तो यहां पर मैं साइन लगा देता हूं, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स का साइन लगा लेते हैं। अब की बार हमें बी और सी सेट का इंटरसेक्शन लिखना है। तो बी और सी में आप देखो, जो भी हमारा यहां पर 11 और 13 है बी वाले सेट में, वही 11 और 13 हमारा सी वाले सेट में भी है। इसके अलावा 7 9 हमारे बी वाले सेट में हैं। सी वाले सेट की तरफ देखोगे तो वहां पर आपको ये नहीं मिलेंगे। 15 हमारा सी वाले सेट में है, बी वाले सेट में 15 हमारा नहीं है। सिर्फ दो ही एलिमेंट कॉमन है, 11 13 सी में भी और बी में भी। तो बी इंटरसेक्शन सी का जो भी यहां पर हमारे एलिमेंट्स हैं वो आ जाएगा 11 और 13। ये हो गया हमारे सेकंड वाले पार्ट का आंसर। आ जाते हैं थर्ड वाले पर। इसमें हमें ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया है रूल मेथड आपको फॉलो करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, उसके बाद इसका इंटरसेक्शन हम डी के साथ कर देंगे। यानी हमें पहले क्या पता होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी हमें पहले पता होना चाहिए। अब ए इंटरसेक्शन सी कहां पर पता चलेगा, अगर हम फोर्थ वाले पार्ट को पहले सोल्व कर लेते हैं तो वहां से हमें ए इंटरसेक्शन सी पता चल जाएगा। तो फोर्थ वाले पार्ट पर आ जाओ, यहां पर हम ए इंटरसेक्शन सी सोल्व कर रहे हैं। ए और सी सेट को हमें यहां पर देखना है। भाई ए सेट में और सी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं। ए वाले में मेरे पास 11 आता है, सी वाले में भी मेरे पास 11 आ जाता है। ए सेट में 3 5 7 9 है, सी वाले में 3 5 7 9 नहीं है। सी वाले में 13 और 15 है, ए वाले में 13 और 15 कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि ए सेट में और सी सेट में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो होगा 11। यानी कि ए इंटरसेक्शन सी, इसमें हमारा एक इस सेट में हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 11। अब ए इंटरसेक्शन सी जो हम थर्ड वाले पार्ट में सोल्व कर रहे थे हमें मिल गया ना फोर्थ वाले पार्ट में। यहां पर मैं लिख देता हूं ए इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू, इसके एलिमेंट्स में हमारा 11 आ जाएगा। अब यहां पर आगे मैं ए इंटरसेक्शन सी, इसका इंटरसेक्शन करूंगा मैं डी के साथ। तो यहां पर देखो, जो भी हमारा ए इंटरसेक्शन सी है
हमें इसको देखना है और जो हमारा डी सेट होगा उसको देखना है। ए इंटरसेक्शन सी में मेरे पास 11 है, क्या डी वाले में 11 है? नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से डी वाले में 15 और 17 है। ए इंटरसेक्शन सी में कहीं पर 15 और 17 है? नहीं है। यानी कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा हमारा एक एम्प्टी सेट है, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। थर्ड वाले पार्ट को हमने सोल्व कर लिया, फोर्थ वाला पार्ट हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं। आ जाते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पर, इसमें हमें बी इंटरसेक्शन डी करना है। तो यहां पर आप देखो बी और डी का इंटरसेक्शन करना है, बी और डी वाले सेट को हमें देखना है। देखो यहां पर बी वाले में 7 9 11 13 है, डी वाले में कहीं पर भी 7 9 13 11 है? नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से डी वाले में 15 17 है, इसमें कहीं पर भी 15 17 नहीं है। इट मीन्स जो भी हमारा यहाँ पर बी इंटरसेक्शन डी होगा वो भी हमारा एक फाई यानी कि एम्प्टी सेट हो जाएगा। आ जाते हैं यहां पर इससे नेक्स्ट सिक्स्थ वाले पर, इसमें हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है। जो ब्रैकेट के अंदर दिया होता है उसको हमें पहले फाइंड करना होता है। हम क्या करते हैं, जो भी हमें यहां पर बी यूनियन सी ब्रैकेट के अंदर दिया गया है इसको फाइंड कर लेते हैं। यूनियन में तो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे जो हमारा बी सेट है और सी सेट है उनके। तो बी में हमारे पास 7 9 11 13 आते हैं। सबसे पहले जो भी बी सेट के एलिमेंट्स हैं वो यहां पर लिख लेता हूं, 7 है, 9 है, 11 है एंड 13 है। इसके बाद जो हमारा सी सेट है उसके एलिमेंट्स आएंगे, बी और सी का यूनियन कर रहे हैं तो सी सेट में हमारे पास 11 13 और 15 है, यहां पर आ जाएंगे। आप ध्यान से देखोगे तो 11 और 13 तो हमारे पहले से आ चुके हैं, एक एलिमेंट बचता है 15, यहां पर हमें लिख देना है। यहां पर हमारा 15 आ गया, ये हो गया हमारा बी यूनियन सी। अब क्या करना होगा, हमें बी यूनियन सी और ए सेट का इंटरसेक्शन करना है। हमें यहां पर ये वाली चीज हमें करनी है। तो यहां पर सॉल्यूशन में मैं लिख देता हूं ए इंटरसेक्शन, यहां पर मैं लिख देता हूं बी यूनियन सी। बहुत ध्यान से इस चीज को करना है। हमें क्या करना है, ए सेट में और हमारे बी यूनियन सी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमें लिखने हैं। तो ए सेट में हमारे पास क्या क्या है, 7 9 11 है, और हमारा जो बी यूनियन सी है इसमें भी हमारे पास यहां पर 7 9 और 11 आया है। यानी कि बी यूनियन सी में और ए वाले सेट में इनके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां पर ए वाले सेट में 3 5 आता है, बी यूनियन सी में 3 5 नहीं है, बी यूनियन सी में 13 और 15 है, ए वाले सेट में 13 और 15 नहीं है। 7 9 11 इसमें भी 7 9 11 आ गया है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के जो एलिमेंट्स हैं यही कॉमन एलिमेंट्स हो जाएंगे, 7 9 और 11। ये हो गया हमारा यहां पर सिक्स्थ वाले पार्ट का आंसर, यानी कि सिक्स्थ वाले पार्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 के 6 पार्ट हमने इस वाले पेज पर सोल्व किए हैं। अभी बहुत सारे पार्ट्स और भी बचे होंगे, उनके लिए मूव करते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 का यहां पर बात करते हैं सेवंथ वाले पार्ट की। इसमें हमें ए इंटरसेक्शन डी करना है। ए हमारा सेट ये रहा, डी हमारा सेट ये रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ए इंटरसेक्शन डी लिख लेता हूं, इक्वल्स का साइन लगा के करली ब्रैकेट लगा देता हूं। अब आप मुझे बताओ क्या ए सेट में और डी सेट में कुछ भी कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी एलिमेंट है? ए वाले सेट में हमारे पास 3 5 7 9 11 आता है और डी वाले में 3 5 7 9 11 कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। डी वाले में 15 17 है, ए वाले में कहीं पर भी 15 17 नहीं है। इट मींस ए इंटरसेक्शन डी जो भी होगा इसमें हमारे ए और डी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा एक एम्प्टी सेट। हम उसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं या फिर आप फाई का यूज भी कर सकते हो। सेवंथ वाले पार्ट का सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया है। आ जाते हैं एट्थ वाले पार्ट पर। एट्थ वाले में हमसे कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ब्रैकेट के अंदर जो दिया गया है सबसे पहले तो वही फाइंड हमें करना होगा। यहां पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूं बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन हमें बनाना है। बी में हमारे पास यहां पर 7 9 11 13 है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स बी वाले सेट के 7 9 11 13 मैंने लिख लिए। उसके बाद जो डी है यहाँ पर हमारा, उसके एलिमेंट्स 15 और 17 भी मुझे यहाँ पर लिखने होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 15 और 17। जब भी आप एलिमेंट्स लिखते हो किसी भी इंटरसेक्शन या फिर यूनियन के, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए तो जो दो जगह पर
लिखा गया हो, ठीक है। जैसे बी यूनियन डी में हर एक जो एलिमेंट है वो एक ही बार लिखा गया है। हमारे पास बी यूनियन डी है, हमें इसका इंटरसेक्शन ए के साथ करना है, तो हमारे पास ए सेट है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट लगा के बी यूनियन डी, इक्वल्स का साइन लगा लेते हैं और यहाँ पर करली ब्रैकेट से शुरुआत करते हैं। अब आप देखो यहाँ पर जो हमारा ए सेट है और बी यूनियन डी है, इनमें क्या कॉमन है ये हमें देखना है। एक ही चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमारे पास ए सेट में 11 है और जो हमारा बी यूनियन डी है इसमें भी 11 हमें मिलता है। 11 के अलावा कोई भी एलिमेंट क्या कॉमन है ए सेट में और बी यूनियन डी में? नहीं है कॉमन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसके एलिमेंट में हमें सिर्फ 11 एकमात्र एलिमेंट देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा हमारा 8th वाले पार्ट का आंसर। आ जाते हैं 9th वाले पार्ट पर। 9th वाले में हमें क्या चाहिए है भाई, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, बी यूनियन सी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लिख लेते हैं और ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, उसके बाद हम लिखेंगे बी यूनियन सी क्या होगा। पहले ये दो चीजें हमें फाइंड करनी होंगी। तो सिंपली जो भी हमारा ए सेट है उसकी तरफ देखो। हमारे पास ए सेट में एलिमेंट है 3 5 7 9 11, हमें इंटरसेक्शन करना है ना, तो हमें 3 5 7 9 11 और जो भी हमारा बी सेट है इनके कॉमन एलिमेंट्स को देखना होगा। हमारे पास ए सेट में 7 9 11 है, बी वाले में भी 7 9 11 है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी 9th वाला पार्ट है हमारा ये, तो इसमें हमारे एलिमेंट आ जाएंगे 7 9 और 11। इसके बाद यूनियन की बात करेंगे, बी और सी के यूनियन की। बी और सी के यूनियन का मतलब होगा बी और सी सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो बी सेट में हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं सबसे पहले वही लिखेंगे। यहाँ पर मेरे पास है यहाँ पर 7 9 11 और 13, ये एलिमेंट मैंने लिखे हैं बी सेट के। अब सी सेट के एलिमेंट्स मुझे लिखने हैं 11 13 और 15। यहाँ पर 11 13 पहले से प्रेजेंट है, 15 अकेला बचा है, तो उसको यहाँ पर लिख देना है। ये हमारे ए जो हमारा बी और सी सेट है उसके एलिमेंट्स लिख दिए, यानी कि उनका यूनियन मैंने यहाँ पर बना दिया। अब आप क्या करो, इंटरसेक्शन करो। किसका? इस वाले सेट का और इस वाले सेट का इंटरसेक्शन हमें करना है। इंटरसेक्शन करने के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो भी मुझे पहले दिया गया है ना, वही लिखता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद इनका इंटरसेक्शन करना है मुझे बी यूनियन सी के साथ। जो भी यहाँ पर हमें फाइंड करना है ना 9th वाले पार्ट में, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, इक्वल्स का साइन यहाँ पर लगा देता हूँ। अब आप देखो, ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी, इनका हमें इंटरसेक्शन करना है, यानी कि जो भी हमारे ये दो सेट हैं इनके कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। अब जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है इसमें हमारा 7 9 11 आता है, उसके बाद बी यूनियन सी में भी हमारा 7 9 11 आ रहा है। 7 9 11 हमारा ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों सेट में है, यही हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसके एलिमेंट्स में 7 9 11 करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। इनके अलावा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में हमारा ये हो जाएगा आंसर 9th वाले पार्ट के लिए। आ जाते हैं यहाँ पर 10th वाले पार्ट के लिए। इसमें हमें ए यूनियन डी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन करना है, तो हमें क्या फाइंड करना होगा? सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा ए यूनियन डी, उसके बाद हमें फाइंड करना होगा यहाँ पर बी यूनियन सी। ये दो चीज़ें फाइंड करने के बाद ही हम इस लास्ट वाला जो पार्ट है इसके निष्कर्ष पर, आंसर पर पहुंच सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ए यूनियन डी की। यहाँ पर हम ए सेट को देखेंगे। ए सेट में 3 5 7 9 11 है, तो ए सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं यूनियन कर रहे हैं, तो सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, उसके बाद आ जाएगा 5, देन 7 9 और 11। ये हमारे ए सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर आ गए। अब डी के साथ यूनियन कर रहे हैं, तो डी में जो भी एलिमेंट्स हैं 15 और 17 वो भी यहाँ पर आएंगे, इसी के आगे लिख देंगे। 11 के बाद हमारे डी सेट के एलिमेंट 15 और 17, ये हमने डी और ए जो भी हमारे सेट हैं उनका यूनियन कर दिया। अब बी और सी का भी यूनियन कर देते हैं। बी में हमारे पास यहाँ पर देखो, बी यूनियन सी हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को चिपका दो यहाँ पर, कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बी यूनियन सी पहले से हमने फाइंड कर रखा है, जिसके एलिमेंट्स में हमारे पास 7 है, 9 है, 11 है, 13 है और
15 है, यही हमें लिख देना है। हमारे पास ए यूनियन डी है, हमारे पास यहाँ पर बी यूनियन सी है, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमारे पास है ए यूनियन डी, इसका इंटरसेक्शन करेंगे हम बी यूनियन सी के साथ। तो रिजल्ट में क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो ए यूनियन डी और बी यूनियन सी में कॉमन हैं। देखो 7 यहाँ पर आता है, दोनों में कॉमन है, 9 भी कॉमन है, उसके बाद 11 भी कॉमन है, उसके बाद यहाँ पर 15 भी कॉमन है। कौन कौन से एलिमेंट कॉमन मैंने बताए हैं, 7 दोनों में आता है, उसके बाद 9 भी दोनों में आता है, 11 भी दोनों में आता है और 15 भी दोनों में आता है। आप मैच करके देख सकते हो, अंडरलाइन कर देता हूँ चलो मैं आपके लिए, 7, 9, 11 दोनों में आ रहे हैं, इसके अलावा 15 भी दोनों सेट्स में आ रहे हैं। तो यही यहाँ पर आ जाएंगे हमारे ए यूनियन डी बी यूनियन सी के इंटरसेक्शन में जो भी कॉमन एलिमेंट इन दोनों सेट्स में आए हैं। यानी कि 10th वाले पार्ट का आंसर हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 का 10th वाले पार्ट का आंसर फाइंड किया तो क्वेश्चन नंबर 6 हुआ हमारा कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट यानी कि 10th पार्ट के साथ एक्सरसाइज 1.4 हाफ हमने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करता हूं जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि क्लास 11th और 12th से रिलेटेड जो भी वीडियोज हैं इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक उसकी एक अलग से वीडियो बनाई गई है, लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी देखना और एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करना। और इसके साथ ही चैप्टर नंबर 1 सेट्स की जो भी वीडियोस हैं सारी की सारी वीडियोस इंट्रोडक्शन वाली या फिर जो भी अदर एक्सरसाइज हैं उन सभी की वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मिलेंगे। सारी की सारी वीडियो देखो, जल्दी से चैप्टर 1 कंप्लीट करो और जो भी चैप्टर नंबर 2 है उस पर पहुंच जाओ। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।